नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का एक बयान सामने आया, जहां उन्होंने साफ तौर पर खुलकर अपना बयान सामने रख दिया है। उन्होंने कहा है कि कनाडा ने कुछ भी साफ तौर पर स्पेसिफिक जानकारी शेयर नहीं की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को अगर कोई स्पेसिफिक सूचना देता है तो वह उसे जरूर देखेंगे। भारत के ऊपर तमाम तरीके के आरोप कनाडा द्वारा लगाए गए हैं और इन आरोपों को भारत सिरे से खारिज करता रहा है। ऐसे में अब जयशंकर का बयान भी सामने आ गया है। जयशंकर ने कहा है कि अभी पूरी तस्वीर नहीं बन पा रही है क्योंकि संदर्भ का पता नहीं है। आपको बता दें, एक इवेंट के दौरान जयशंकर ने उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि विदेश मंत्री कहते हुए नजर आए कि कनाडा में पिछले कुछ सालों के भीतर अलगाववादी ताकतों के चलते काफी हिंसा हुई है। जयशंकर ने कहा कि हमने उन्हें कनाडा से चलने वाले संगठित अपराध और उनके नेतृत्व के बारे में काफी जानकारी दी थी। प्रत्यर्पण की कई साफ तौर पर रिक्वेस्ट भी पेंडिंग पड़ी हैं। जयशंकर ने दो टुक साफ तौर पर कहा। उन्होंने बोला कि कई आतंकवादी नेताओं की भी पहचान हुई है। हमारी चिंता यह है कि कनाडा राजनीतिक कारणों से उनके प्रति काफी उदार रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे साफ तौर पर कॉन्सुलेट्स पर हमले हुए, डिप्लोमेट्स को धमकाया गया और कभी कभी इसे यह कहकर सही ठहराया जाता है कि लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। जयशंकर से जब तमाम पत्रकारों ने सवाल किए तो उन रिपोर्टर्स साफ तौर पर उनकी जिस तरीके से सवाल पूछे गए, जयशंकर के जवाब कैसे थे। पत्रकारों को जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि मैं द फाइव आइज का हिस्सा नहीं हूं, निश्चित ही FBI में भी नहीं, तो मुझे लगता है कि आप गलत व्यक्ति से सवाल कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ सालों में कनाडा ने साफ तौर पर अलगाववादी ताकतों, संगठित अपराध, हिंसा और उग्रवाद से संबंधित बहुत सारे अपराध देखे हैं। वे सभी बहुत बहुत गहराई से मिले हुए हैं। तो वास्तव में हम स्पेसिफिक और इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने उन्हें संगठित अपराध और नेतृत्व के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जो कनाडा से संचालित होती हैं। बड़ी संख्या में प्रत्यर्पण अनुरोध है। कुछ आतंकवादी नेता हैं जिनकी पहचान कर ली गई है। हमारी चिंता यह है कि राजनीतिक कारण से ये यानी कि कनाडा वास्तव में बहुत उदार रहा है, इसलिए हमारे पास ऐसी स्थिति है जहां हमारे राजनयिकों को धमकी दी गई है और हमारे वाणिज्य दूतावासों पर हमला किया गया है। इनमें से बहुत कुछ को अक्सर उचित ठहराया जाता है। ये कहा जाता है कि लोकतंत्र इसी तरह काम करता है। जयशंकर ने कहा कि यदि कोई मुझे कुछ स्पेसिफिक देता है, जरूरी नहीं है कि वह कनाडा तक सीमित हो, लेकिन अगर कोई ऐसी घटना है जो एक मुद्दा है और कोई सरकार के रूप में मुझे कुछ विशेष जानकारी देता है तो मैं उस पर गौर करूंगा। जयशंकर ने जिस तरीके से UNGA के 78 शर्त की आम बहस को संबोधित किया, उन्होंने सदस्य देशों से कहा कि आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया तय करने में राजनीतिक सहूलियत को आड़े नहीं आने दें। यह बयान खालिस्तानी आतंकवादी या अलगाववादी की हत्या को लेकर जारी कूटनीतिक गतिरोध के बीच कनाडा पर साफ तौर पर इशारों ही इशारों में हमला था। जयशंकर ने कहा कि क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान और अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप की कवायद चुनिंदा तरीके से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि वे दिन बीत गए जब कुछ राष्ट्र एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि दूसरे भी उनकी बात मान लेंगे। ऐसे में भारत कनाडा को जवाब देने के लिए तैयार है और जवाब मांग भी रहा है क्योंकि भारत तमाम तरीके के एलिगेशंस को सिरे से खारिज कर रहा है। ऐसे में भारत क्या कुछ कनाडा को लेकर अपनी प्लानिंग तैयार करता है, किस तरीके से जवाब देता है, तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।